हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम लोग यहाँ पर ठीक नहीं हैं क्योंकि नानी जी एडमिट हैं। इतने दिनों से तबीयत ख़राब थी, आप लोगों को तो पता ही था कि उनको सांस में प्रॉब्लम है, मुंह में छाले थे और पूरी बॉडी स्वेल होती जा रही थी। स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिससे क्या होता था, एक तो सांस की जिसको प्रॉब्लम होती है ना, तो क्या ही बताऊँ मैं। अभी का जो ये चल रहा है, घर में एक चूहा आ गया था छोटा सा, तो वो मरा हुआ था और उसको लेके ये छुटकी इतना डर रही है, इतना डर रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। जबकि चूहा उठा के हमने फेंका है, ये देखिए भाग गई, अंदर भाग गई। और मैं और कार्तिक मिलके थोड़ा सा इसे छेड़ रहे थे। बाद में इस चूहे को कार्तिक ने ही जाके फेंका है। दीदी इधर देखो एक्सप्रेशन। इधर जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, मम्मी को लेके डॉक्टर के पास आना था आज हमें। मैं और बड़े मामा जी आए थे साथ, क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। चलने की जो है ना दिक्कत, वो सबसे ज़्यादा होती है। और उससे क्या हो रहा है, स्वेलिंग भी बढ़ती जा रही है, वेट भी बढ़ रहा है और सांस लेने में दिक्कत, हर चीज़ में दिक्कत ही दिक्कत है। तो जब डॉक्टर के पास पहुँचे और सारी रिपोर्ट्स वगैरह देखी, तो डॉक्टर ने फ़ौरन एडमिट कर लिया। तो अभी मम्मी एडमिट है, इस वजह से ब्लॉग नहीं आ पा रहा है। सारे टेस्ट हुए, ये मम्मी का इको चल रहा है। दोबारा से सारा टेस्ट वगैरह मम्मी का किया है। मम्मी को आईसीयू में नहीं रखा है, बट ऑक्सीजन वगैरह जहाँ होता है ना, एक रूम कहते हैं इसे, मुझे पता नहीं है, बड़े मामा जी कह रहे थे कि वो ये वाला रूम है, तो वहाँ पे रखा है। और फिर से सारी जांचें हुई हैं, ब्लड का पूरा सब कुछ, कल्चर से लेके हर चीज़, LFT KFT और आयरन, कैल्शियम, शुगर, इको, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG और सब कुछ समझ लीजिए, जो भी होता है ना वो सब कुछ हुआ है। तो रात भर जगी रही हूँ, मम्मी के साथ ही थी। और हॉस्पिटल में जानते ही हैं, जब पेशेंट होता है तो खुद आराम तो किया नहीं जाता है, बट वही है कि नर्स वगैरह बहुत सपोर्ट करते हैं सारा चीज़। कैनुला लगा हुआ है तो उसके थ्रू सारी मेडिसिन दी जा रही है, इंजेक्शन वगैरह जो भी है वो लाके दे रहे हैं। और उसके बाद ये मॉर्निंग का जो था वो मैं चली गई थी लेने, सुबह सुबह का टाइम था, मौसम बहुत अच्छा था। मॉर्निंग में तो हो ही जाता है थोड़ा सा ठीक, बाद में ये समझ लीजिए ना 5:30-6 बजे की क्लिप है, तो इस टाइम तक ठीक लग रहा था, बट बाद में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मम्मी का नाश्ता आया था तो ये खिलाया, बाद में घर से भी कुछ आएगा तो थोड़ा सा खा लेंगे। ये भी 2 चम्मच ही खाया मम्मी ने, खाया जा नहीं रहा है मुँह में छालों की वजह से, तो अभी दिक्कत तो है ही। बट वही है, अभी तो 24 घंटे ही हुए हैं, तो अभी कुछ कह नहीं सकते कब तक होगा ठीक। डॉक्टर ने भी कहा है, आज 3 दिन हो गए हैं, बट डॉक्टर ने कहा है अभी कोई इतनी जल्दी नहीं हम इनको डिस्चार्ज वगैरह करेंगे। तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि जब डॉक्टर की निगरानी में है ना, तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाए तब मम्मी को लाएं घर, और उसके बाद मैं चली जाती हूँ। हॉस्पिटल का एक कैंटीन है छोटा सा, उसमें चाय और टोस्ट वगैरह मिल जाता है, बिस्किट वगैरह, तो मैं चाय लेने चली गई थी, एक मम्मी की एक अपनी। चाय वैसे हॉस्पिटल से भी मिलती है, जब मिली थी ना तो मम्मी सो ही रही थी, थोड़ा सा आँख लग गई थी, मैंने मम्मी को उठाया नहीं था, और उसके बाद उठा के चाय दी है मम्मी को। और मम्मी को यहाँ पे थोड़ा सा आराम लग रहा है, बस थोड़ा सा ही समझ लीजिए कि उठ के ऐसे टेक लगा रही हैं, और ऑक्सीजन लगा है ना मेन, इस वजह से आराम लग रहा है। अभी तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। हम लोगों को इतना अंदाज़ा था नहीं कि इतनी ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगी मम्मी को, बट कर ही क्या सकते हैं, कोई बात नहीं। अब हॉस्पिटल गई हैं तो आप लोग भी प्रे करिए कि सही होके आएँ, और हम लोग तो भगवान से मनाते ही हैं कि ठीक हो जाए मम्मी। मम्मी को प्रॉब्लम तो 14 साल हो गए, बट वही है कि थोड़ी सी सेवा और केयर करके रखते हैं तो ठीक है। आप लोग भी प्रे करिए कि मम्मी जल्दी से जल्दी सही हो जाए। आप लोगों ने तो देखा ही कि कल मम्मी को लाए थे दिखाने के लिए डॉक्टर को कि स्वेलिंग क्यों नहीं जा रही है, खाया नहीं जा रहा है, और बहुत ज़्यादा ना कॉन्स्टिपेशन हो गया था। उसकी वजह से भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें। मुंह में छाले हैं वो अलग, जितना भी आप लोगों ने कमेंट किया वो हम सभी कर चुके हैं। डॉक्टर को भी दिखाना था तो सोचा कि डॉक्टर को दिखा लेते हैं, जो वो करेंगे वो देखेंगे। तो जब यहाँ लाए तो डॉक्टर ने तो बिल्कुल स्वेलिंग देख के और जो मुंह के छाले हैं वो सब देख के बोला कि नहीं, आपको एडमिट ही करते हैं,
2-4 दिन रख के सारा ट्रीटमेंट करेंगे और सारे टेस्ट होंगे। तो कल से मैं आपको बताऊं, कम से कम 10 बार तो ब्लड ले जा चुके हैं और ईसीजी हुआ है, इको हुआ है, अल्ट्रासाउंड हुआ है, आपका एक्सरे हुआ है, बहुत सारे टेस्ट सारे हुए हैं। थायराइड का TSH ये सब आज भी मॉर्निंग में हुआ है। थायराइड भी बढ़ा हुआ है, शुगर भी बढ़ा हुआ है। तो डॉक्टर अपना वही देख रहे हैं कि किस चीज़ से ये है। मगर कल से आज के वज़न में 1 किलो का फ़र्क पड़ा है तो वो अच्छा लग रहा है। पैर में इतनी स्वेलिंग थी, बलून की तरह एकदम फूला हुआ था, तो वो चीज़ अभी नहीं है। थोड़ा सा झुर्रियाँ जैसे हो जाता है ना, कि कोई चीज़ स्वेलिंग रहती है तो फूला हुआ रहता है और सिकुड़ता है तो झुर्रियाँ आ जाती है, तो वो आई है। तो और ये जो आप देख रहे हैं मास्क लगा रखा है, तो ये मम्मी को ऑक्सीजन दे रहा है, क्योंकि रात भर सो नहीं पाती थी, उठ के बैठती थी। हमें क्या पता, हमें लगता था कि भाई हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, मगर ये चीज़ ना डॉक्टर लोग बताते हैं टेक्निकली माइंड में और बॉडी में ऐसा हो जाता है, एकदम से ब्रेन खुल जाता है, सांस नहीं मिलती है। तो ये ऑक्सीजन ही चल रहा है। कल से ऑक्सीजन दे रहे थे और ये इसको सपोर्ट के लिए कुछ देते हैं, मुझे तो इतना नहीं पता है। बाकी अभी मम्मी की हालत ठीक है। खाने पीने में मुंह के थ्रू खा सकते हैं, जब खाना रहता है तो 10 मिनट के लिए निकाल के खिला दो। तो अभी मम्मी ने पपीता खाया है, थोड़ा सा दलिया खाया है और रात भर मैं यहीं पे थी। कल दिन भर यहीं थी, रात को मैं ही रुक गई क्योंकि कोई आने वाला ऐसा था नहीं। बच्चे हैं घर में, स्कूल है, भाभी लोग तो जानते ही है, छोटी बच्ची भी है, तो घर पूरा एकदम बंधा बंधा है। और मामा जी का भी ये था कि पूरा दिन मेरे साथ ही थे। जब एडमिट वगैरह हो गए रात को तब पापा आए थोड़ी देर के लिए। और मामा जी का भी ऑफिस है तो इतना छुट्टी भी नहीं ले सकते हैं, इस वजह से मुझे ही रुकना पड़ा। और कोई बात नहीं, इतना मम्मी करती हैं तो हम लोग तो इतना कर ही सकते हैं। तो ये वाला जो ब्लॉग है ना, मैं सोच रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वैसे तो मैं जनों का ब्लॉग शेयर कर रही थी, क्योंकि कल भी हम बिज़ी थे, परसों भी ऐसे ही मन दुखी दुखी था, कुछ भी नहीं किया था, मम्मी की हालत ही ऐसी हो रखी थी। तो इसी वजह से ब्लॉग भी नहीं शूट कर पाते। एक बंदा घर में बीमार है और मैं ब्लॉगिंग करूं या फिर क्या ही करें, तो थोड़ा मन खुश रहता है ना, तो होता भी है। अभी मन ही ऐसे था, तो परसों ब्लॉगिंग नहीं की तो मेरे पास फ़ोटोज़ वगैरह थी, तो आप लोगों के साथ शेयर की थी। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। आगे जब मम्मी ठीक हो जाएंगी तो मेरे पास फ़ोटोज़ रखी है, वीडियो भी ढूंढ रही हूँ मैं, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ। मम्मी की तबीयत अभी पहले से बेटर है, खा भी रही हैं। और जो आप ये देखिए ना, हाँ एक और चीज़, पानी मना कर दिया है, पानी बिल्कुल बोला है 1 लीटर, तो पूरी बॉडी में पानी भरा हुआ है। तो वही चीज़ है, बैठ के थोड़ा सा लेटने में दिक्कत होती है, बैठती हैं तो सही लगता है। वही चीज़, अब जनों का ब्लॉग आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। अभी तो मम्मी हैं, मम्मी का ही मैंने सोचा, आप लोग भी परेशान हो जाएंगे कि क्यों नहीं ब्लॉग आया, क्योंकि एडिट वगैरह नहीं कर पाई मैं। तो यहाँ से अभी तक तो कोई नहीं आया है, 10 बज रहे हैं घर से मॉर्निंग के। बट अभी बड़े मामा जी आएंगे तो घर जाऊँगी, नहा धो के फिर से आऊँगी थोड़ा सा रेस्ट करके। और मुझे भी टेस्ट के लिए जाना था तो अभी नहीं जाऊँगी, अब मंडे ट्यूसडे में ही देखूँगी कभी। टेस्ट होना है, मेरा भी इको होना है, ECG होना है, अल्ट्रासाउंड होना है, बहुत सारी चीज़ें मेरी भी चल रही हैं, आप लोगों को तो पता ही है। तो बने रहिए, सारा अपडेट आप लोगों को देती रहूँगी।